राज हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राज हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ में रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ में रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, आनंद आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, आनंद आनंद है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राज हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राज हुआ। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आनंद न हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आनंद न हो। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राज हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राज हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ में रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ में रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, आनंद ही आनंद है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राज हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राज हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राज हुआ। थैंक यू पास्टर जस्टिन, सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे गीतों से प्रतिदिन आप हमें आत्मिक उन्नति की तरफ ले जाते हैं। प्रिय लोगों, एक और दिन प्रभु के चरणों में परमेश्वर का वचन का अध्ययन के लिए प्रभु ने हमें एकत्रित किया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सीधा वचन के अध्ययन में जाएं। पास्टर जी, हम आपका स्वागत करते हैं और आगे वचन का अध्ययन के लिए समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग प्रार्थना के साथ रहें। पास्टर जी, वेलकम। धन्यवाद पास्टर, और आप सभी जनों को यीशु मसीह के नाम से मसीही नमस्कार। इस नया दिन में भी प्रभु के सम्मुख आने का अवसर परमेश्वर ने हमें दिया। रात के समय प्रभु ने हमें मीठी नींद दी। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग परमेश्वर की सुरक्षा में आराम करके सुबह बड़े आनंद और आशा के साथ प्रभु के सम्मुख में आए हैं।
सबको परमेश्वर बहुतायता से आशीष देवे, ये हमारे प्रार्थना है। परमेश्वर के वचन में हम प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह के दोबारा आगमन और उसके पश्चात होने वाले घटनाओं के बारे में हम देख रहे हैं। परमेश्वर के वचन बाइबल से हमने देखा विशेष 4 बातें भविष्यकालीन संबंध में होने वाली है। उसमें सबसे मुख्य बात प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आना और कलीसिया को उठा ले जाना। उसके बाद या उसी के साथ ही साथ लगे लगे कई प्रकार के पुनरुत्थान, मरे हुओं के जी उठना होगा। और तीसरी बात को हम अभी देख रहे हैं कि कई प्रकार के न्याय का होना परमेश्वर के वचन में हम स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। उसमें हमने कल ये देखा कौन होगा न्यायी। बाइबल विशेष रूप से हमें बताया कि न्याय करने का अधिकार परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिया है। तो न्यायी होगा यीशु मसीह, ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह न्यायी होगा। यीशु मसीह न्यायी होने का 2 विशेष कारण या योग्यता हमने देखा। एक है यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र है, ताकि मनुष्यों के न्याय करने के लिए वह योग्य बने। तो मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह मनुष्यों के न्याय करने के लिए योग्य है। और उससे पहले हमने देखा कि यीशु मसीह हमारे पापमय शरीर के समानता में प्रकट होने के कारण यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो सका और हमें पापों से और श्रापों से छुड़ा सका। और अभी यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र होने के ही कारण हमारे पापों के लिए पिता परमेश्वर के दाईं ओर महायाजकीय सेवकाई करने के लिए सक्षम है। और अब तीसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह हमारे न्याय करने के लिए भी योग्य है। और मसीह के न्यायी होने का दूसरा योग्यता भी हमने देखा, वो ये है कि मरे हुओं को और जिंदों को, जीवितों के दोनों के न्याय करना है यीशु को। इसीलिए न्यायी जीविता और मरा हुआ, मरकर जी उठा हुआ होना चाहिए। ठीक वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसीलिए यीशु मसीह जीवितों और मुर्दों के न्याय करने के लिए योग्य है। तो ठीक है, एक वचन और आज हम पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। याकूब 5:9, याकूब की पत्री 5:9। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। Judge stands before the door. हाकिम करके लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में देखिए जज, न्याय करने वाला, न्याय करने वाला बिल्कुल द्वार पर खड़ा है। तो हमने कल भी कई भागों से निकाल कर देखा कि एक न्याय का दिन को परमेश्वर ने ठहराया। न्याय मनुष्य के लिए मृत्यु को ठहराया, न्याय ठहराया, न्याय का दिन को नियुक्त किया, न्यायी को भी परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और
उसका समय और जगह भी परमेश्वर ने नियुक्त किया है। तो हमेशा हमें ये स्मरण में रहना चाहिए कि परमेश्वर हमारे न्याय करने वाला है। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, न्याय करने वाला परमेश्वर। तो अवश्य ही हमें इस बात से अवगत होना है। इसीलिए देखिए पौलुस प्रेरित पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय के 3, 4, 5 पदों में क्या बताया है। पहला कुरिन्थियों 4 का, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। 5 तक। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। इधर भी परमेश्वर का दास बताता है, समय से पहले किसी बात का न्याय नहीं करे। एक न्यायी परमेश्वर, धर्मी परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर हर किसी की कामों के अनुसार व्यक्तिगत तौर पर न्याय करके प्रतिफल देने वाला या दंड जो भी है देने वाला एक न्यायी परमेश्वर है। तो बाइबल में पूरा परमेश्वर न्याय करने वाला है, ये बात बताया है। उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय से लेकर हम परमेश्वर को न्यायी के तौर पर देखते हैं। यहां तक कि मनुष्य की सृष्टि से पहले उत्पत्ति 1 अध्याय में 26 से लेकर पदों में मनुष्य की सृष्टि से पहले ही परमेश्वर ने जगत को न्याय किया है। ठीक है ना? प्री एडमिक जजमेंट। जब हम न्याय के बारे में बाइबल से सीखते हैं तो हमें मनुष्य की सृष्टि से पहले का न्याय से लेकर पढ़ना होता है, लेकिन हम उतना लंबा नहीं जाएंगे, बस एक सूचना मात्र देकर हम वहां से वापस आ जाएंगे। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि मनुष्य की सृष्टि से पहले ही परमेश्वर ने न्याय किया था। कुछ सबूत है हमें, जरूर पढ़िएगा। 2 पत्रस 3 अध्याय उसका 3, 4, 5। 2 पत्रस 3 का 3 से लेकर। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था, आरंभ से था। आगे पढ़िएगा। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। तो यहां पर परमेश्वर का दास पतरस ने ये बात बताया है कि ऐसे बहुत से लोग अंतिम दिनों में हो रहे हैं, आ रहे हैं या आएंगे। पतरस के जमाने में ही था तो
अभी कितना ज्यादा होगा। कि उसी समय से थे, पूछते थे यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं, जल्दी आ रहे, तुम चिल्ला रहे हो लेकिन आए तो ही न रहे, कहाँ रहा उसकी आने का वादा। इस प्रकार यीशु मसीह की आने में विलंब होने के कारण मसीह की आने के वायदे की ठट्टा करते हुए बहुत से लोग आने लगे। लेकिन पतरस बताता है कि उन्हें एक बात नहीं मालूम। कई बातों के बारे में लिखा है, परमेश्वर की मौखिक वचन के द्वारा आकाश और पृथ्वी पहले बनाई गई। जिस वचन के द्वारा बनाई गई उसी वचन के द्वारा उस आकाश और पृथ्वी का तबाही भी हुआ, नाश भी हुआ। पुरानी जगत का न्याय परमेश्वर ने किया। पुराना जगत का न्याय परमेश्वर ने किया। इसलिए बताया है कि परमेश्वर ने उस जगत को अपनी मुखिकी वचन के द्वारा जल में डुबा कर नाश कर दिया। 6वां पद में लिखा है, तो परमेश्वर अपने मौखिक वचन के द्वारा इस आकाश और पृथ्वी को या पुरानी जगत को, पूर्व जगत को नाश किया। ये कब की बात है? ये न्याय कब हुआ था? ये विनाश कब हुआ था? जल प्रलय के द्वारा दुनिया को परमेश्वर ने कब नष्ट किया? कौन सी जगत नाश हो गई थी जल प्रलय के द्वारा? आपको तो मालूम है ना। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि यह नूह की समय की बात है ना। नहीं, लेकिन समय जी, आदि में, आदम से पहले। हाँ, नूह की समय की बात नहीं है। ये आदम के बनाए जाने से 6 दिन की सृष्टि के पहले, जिस दिन परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया, उससे पहले की बात है। उससे भी पहले की बात। नूह की समय का जगत नहीं है यहाँ 2 पत्रस 3:6 में बताया गया जगत। क्योंकि नूह के समय में जल प्रलय जरूर आया था, उससे जगत का विनाश नहीं हुआ था। कुछ पापी मनुष्यों के विनाश हो गया था। थल में चलने वाले या फिर ये जमीन पे चलने रहने वाले कुछ जीव जंतुओं के नाश हो गया था, कुछ। लेकिन पूरा विनाश किसी भी चीज का नहीं हुआ। जल प्रलय जो नूह के समय में हुआ, उसमें मानव जाति की विनाश नहीं हुआ। किसी भी पशु पक्षी की, किसी भी बिरादरी के जीव जंतुओं का विनाश नहीं हुआ। कोई पेड़ पौधे का विनाश नहीं हुआ। नूह के समय के जल प्रलय के बाद परमेश्वर को एक नया सृष्टि दोबारा बनाना नहीं पड़ा। इसीलिए 2 पत्रस 3 में बताया, या 3:6 में खासतौर पर बताया, जल प्रलय के द्वारा उस समय की जगत नाश होना या नष्ट होना वो नूह की समय की बात नहीं है, आदम से पहले की बात है। आदम के पहले की बात। इसलिए हमने कहा कि आदम के पूर्व जगत, आदम से भी पहले की जगत का विनाश हो गया, और उससे भी पहले परमेश्वर के न्याय हुआ था। जगत की, उस जगत के न्याय करने से भी पहले परमेश्वर ने
और एक न्याय किया था पीछे जाकर। वो था, हम यशायाह 14वीं अध्याय में जो पढ़ते हैं, शैतान का न्याय। शैतान को परमेश्वर ने, या लूसीफर को, मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा कहलाता था वो, उसको, वो है लूसीफर का मतलब। लूसीफर का मतलब है भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार। उसको परमेश्वर ने, परमेश्वर के उपस्थिति जो स्वर्ग कहलाता है, वहां से नीचे गिरा दिया गया। तो परमेश्वर को हम शुरू से लेकर के देखोगे, वो न्यायी परमेश्वर है, धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो मनुष्य को रचने से पहले, मनुष्य की सृष्टि से पहले ही शैतान को, उसके बाद उस समय की जगत को परमेश्वर ने न्याय किया। परमेश्वर ने उस समय की जगत को जल प्रलय से नष्ट करने के ही कारण, हम उत्पत्ति 1:2 में पढ़ते हैं कि भूमि, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरा जल, और उसके ऊपर गहरा अंधियारा, और उसके ऊपर मंडलाने वाला परमेश्वर की आत्मा, ये सब हम देखते हैं। तो परमेश्वर ने उस समय की जगत को प्रलय से, जल प्रलय से नष्ट किया। उसी वजह से हम उत्पत्ति 1:2 में पृथ्वी को पानी से भरा हुआ देखते हैं। और उस समय पृथ्वी पे कौन रहते थे, बाइबल में उतना स्पष्ट सूचना हमें नहीं मिलता है। अनुमान कई सारी बातें लगाए जाते, उसका कोई मायना नहीं, इसलिए उस पर हम नहीं जाएंगे। जो भी हैं, तो मनुष्य की रचना से पहले ही कम से कम ये 2 तरह की, या 2 दफे किए जाने वाले ईश्वरीय न्याय का सबूत खुदा के कलाम में हम पाते हैं। इसीलिए प्यारों, परमेश्वर शुरू से लेकर देखा जाता है कि वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करता रहा है। वो परमेश्वर अभी भी धर्म से न्याय करने वाला परमेश्वर है। कभी भी हमारे परमेश्वर को आप ऐसे समझिए, ऐसे ना समझिएगा कि 6 महीने बिल्कुल सोते रहने वाला कोई बुढ़ा आदमी है। ना ना ना, परमेश्वर है। ऐसे तो हमारे भारत में ही कई सारे लोग सोचते हैं। उसीलिए ही तो साल के 12 महीने शादी तो नहीं होते ना, इसीलिए हैं कि देवता सोते रहते हैं। तो देवता की सोने के समय में कोई शादियां होती नहीं, उनको फिर जगाने का कई बातें हुआ होते हैं और जागते। लेकिन सच्चा परमेश्वर ऊँघने वाला, सोने वाला नहीं, परंतु बाइबल का परमेश्वर मानव इतिहास में अपना नजर बराबर रखने वाला, मानव इतिहास में बर्ताव करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हर किसी बातों में बिल्कुल रुचि रखता है और उस पर परमेश्वर शासन करता है। इसीलिए हैं, हम अक्सर कहते हैं परमेश्वर का मौत नहीं हुआ है, परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, परमेश्वर अभी भी जीविता परमेश्वर है, और परमेश्वर अभी भी बिल्कुल कार्यरत है। हमारे छोटे छोटी सी बातों पर भी उसका नजर है। मनुष्यों के शासनों पर, शासकों के सिंहासनों पर, शासनों पर परमेश्वर नजर रखता है। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर जो है, एक ऊँघने वाला, एक निर्गुण ब्रह्मा नहीं है, एक निर्गुण ब्रह्मा नहीं है बाइबल का परमेश्वर। परंतु बाइबल का परमेश्वर ऐसा ईश्वर है कि बिल्कुल मानव इतिहास में हस्तक्षेप करता है,
बिल्कुल प्यारों, छोटे छोटे व्यक्तियों के लिए भी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से बात करते समय कहा, मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों को भी किसी प्रकार की ठोकर खिलाने से तुम सावधान रहें। फिर से मैं बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से भी किसी को ठोकर नहीं पहुंचाना, सावधान। कारण बताया, इन छोटे से छोटे मेरे भाइयों के लिए भी परमेश्वर के पास में रहने वाले कुछ स्वर्गदूत है, हमेशा इनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो प्यारों, परमेश्वर बहुत ही हमारे इतिहास में हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर है। मुझे इस बात के अचंभा होता है, पुराने नियम में जब इस्राएलियों से परमेश्वर ने बातें किया, उनको व्यवस्था दिया, तो कहा हुआ कुछ बात, केवल परमेश्वर अपने चुने हुओं के ही न्याय नहीं, अपने चुने हुओं के लिए ही मुकदमा नहीं लड़ेगा, परंतु पुराने नियम में जब परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारे घर के बैल और गधा, डोंकी एंड ऑक्स, गधे को भी और तुम्हारे घर के बैलों को भी हफ्ते में एक दिन छुट्टी दे देना। विश्व इतिहास में ऐसा कौन सा ईश्वर है अपनी सृष्टि जानवरों के लिए भी ख्याल रखता है? प्यारों, इस्राएलियों के लिए सख्त नियम दिया, सबत का नियम दिया, इसलिए था कि पूरे 6 दिन तुम काम करो, लेकिन तुम्हारे जानवरों को भी 7वां दिन आराम करने दे। उतना ही नहीं, ठीक है, वो तो जिंदे हैं, कम से कम आत्मा नहीं है उनमें, परंतु जान तो है, शरीर तो है, इसलिए परमेश्वर ने जानवरों की परवाह किया। मुझे और भी अचंभित इस बात से अचंभित में हुआ कि परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे जमीन को भी विश्राम देना, तुम्हारे खेतों को भी विश्राम देना। 7 साल में एक बार तुम्हारे खेती तुम मत करना, खाली छोड़ना। परमेश्वर ने जब देखा कि अपने चुने हुए लोग इस्राएली जानवरों से भी, खेत से भी उस प्रकार का न्याय नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने उनको 70 साल के बंधुआई में भेजा। ये सब बातें यिर्मयाह की नबूवत में लिखा हुआ है। 70 साल की नबूवत में भेजा और परमेश्वर ने कहा, तुम बंधुआई में जाने वाले जो 70 साल है, उन 70 सालों में देश जिसको तुमने पिछले कई अरसों से विश्राम नहीं दिया, ब्याज सहित उसका विश्राम पाएगा पूरे 70 साल। प्यारों, हम बिल्कुल हमारे परमेश्वर के बारे में समझिए कि परमेश्वर अपने सारी सृष्टि के विषय में बड़े उतावले के साथ में न्याय करने के लिए हमेशा ध्यान दे करके रहते हैं। जमीन और जानवर, सारे मनुष्य फिर से आगे आएंगे तो अपने चुने हुए लोग, इन सब के ऊपर, उन सब के बातों पर नजर रखने वाला, ध्यान रखने वाला एक परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं और आप परमेश्वर के जन हैं, तो हमें मुकदमा लड़ने जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे लिए मुकदमा लड़ेगा। हमारे परमेश्वर हमारे लिए न्यायी भी, वकील भी बनकर के कार्य करेंगे। इसलिए मुझे सुनने वाले प्यारों,
मेरे और आपकी जिंदगी में कई बार हमें न्याय नहीं मिलता है, धर्म से हमारे न्याय नहीं होता है। शायद हमारे घर के अंदर ही हमारे खुद की माता पिता, शायद भाई या बहन, या शायद हमारे बंधु रिश्तेदार, खुद के घर वाले हमारे साथ अन्याय करेंगे, न्याय नहीं करेंगे, धर्म के साथ हमसे बर्ताव नहीं करेंगे। वो भी जब हम थोड़ा सा भक्ति की जिंदगी बिताने की कोशिश करोगे तो उसी के गलत फायदा खूब उठाते हैं। घर वाले भी उठाएंगे, गांव वालों के तो छोड़ ही दो, चर्च वाले भी उठाएंगे। हम जब पास्टर लोग हैं कई सारे अभी सुन रहे हैं, तो हमारे अगुवे लोग भी उसी प्रकार ही करेंगे। हमारे कार्यालय के, मुख्यालय के लोग भी, अधिकारी लोग भी, संस्थाओं में हम अगर नम्र बन करके रहोगे, दीन बन करके रहोगे, परमेश्वर के वचन को मानने के लिए कोशिश करोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने और सेवकाई करने की प्रयास करोगे, तो शायद हमें किसी भी तरफ से न्याय नहीं मिलेगा। ये तो पक्की बात है। लेकिन उन समयों में हम व्याकुल नहीं होना, उन समयों में हम दुखी ना हो, उन समयों में हम हताश ना हो। ये सब छोड़ छाड़ करके आप गुस्से में मत चले जाना। कुछ लोग तो सब छोड़ छाड़ कर गुस्से में पीछे हट जाते हैं। कुछ लोग तो निराश होकर के, हताश होकर के बैठ जाते हैं, मानसिक तनाव में आते हैं। इस प्रकार की स्थितियों में है, कुछ लोग जाके खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन प्यारों, मसीह के अजीजों, हम किसी को ऐसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर है और हमारे कहे बिना भी हमारे हर एक बातों में बिल्कुल गंभीरता पूर्वक हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर, वो बिल्कुल भी चुपचाप नहीं रहेगा, चुपचाप नहीं रहेगा, परंतु हमारे परमेश्वर धर्म से न्याय करेगा। बस एक ही बात उस पर ध्यान देना कि हम जितना जल्दबाज करते हैं, खुदा उतना जल्दीबाजी नहीं करेगा। हम लोग जल्दीबाजी करते हैं, लेकिन परमेश्वर जल्दीबाजी नहीं करेगा। परमेश्वर सावधानी से काम करेंगे। तो हम परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा रखें कि वो धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। इसलिए है हमारे बीच में कहावत है, खुदा तो देर कर सकता है मगर अंधेर नहीं करेगा। हाँ, देर कर सकता है लेकिन अंधेर नहीं करेगा। तो परमेश्वर अवश्य ही हमारे हर एक बातों में सावधानी से, बिल्कुल ध्यान पूर्वक हस्तक्षेप करके हमारे मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर है। मुझे सुनने वाले प्रियों, आप किसी के भी जिंदगी में किसी ने भी अन्याय किए हो, आपके साथ में अधर्म किए हैं, आपके साथ में अवैध तरीके से व्यवहार किया है, आप चिंता मत कीजिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए नमूना दिखाया, ठीक वैसे ही न्यायी परमेश्वर के हाथों में तमाम बातों को सौंप दीजिए। हम ही होकर न्याय करने के लिए न जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें पुराने नए नियम दोनों में बताया कि बदला परमेश्वर का है, बदला लेना परमेश्वर का काम है। इसीलिए प्यारों, हम कोई बदला लेने के लिए नहीं जाएं, हम कोई पलटे लेने के लिए नहीं जाएं। उस बात को सावधानी से समझें। यीशु मसीह ने हमें दिखाया वो नमूना भी देखकर हम इस न्याय के अंदर प्रवेश करेंगे। पढ़िएगा पहला पत्रस 2 अध्याय, उसकी कल हमने देखा था 21वां पद से पढ़ते हुए, उसका 23 और 24वां पद को पढ़िएगा, नहीं तो 22 से भी पढ़ लीजिए आप, चलेगा। ना तो उसने अपने पाप
उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। 23वां वचन की आखिरी में देखिए, यीशु मसीह कैसा नमूना हमारे लिए दिखाया। अपने वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं दिया, परंतु क्या करता था, अपने आप को सच्चे न्यायी पिता परमेश्वर के हाथों में देता था। हमारे लिए भी यही होना चाहिए नमूना। हमारे मुंह में कोई छल न हो, कोई कपट न हो, हम कोई पाप नहीं करें। हमारे जिंदगी में हम गाली सुनकर भी गाली नहीं दें और दुख उठाकर भी हम बिल्कुल भी धमकी नहीं दें, परंतु सब कुछ सच्चे न्यायी के, धार्मिकता से न्याय करने वाले परमेश्वर के हाथों में ही समर्पण करना है। तो प्यारों, फिर एक बार मैं आपको हिम्मत दिलाना चाहूंगा, स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हम अन्याय सहते हो, शिकायत करके मत घूमिए, किसी से भी शिकायत मत कीजिए। हाँ, कुछ कहने को होता है तो खुदा से आप बोलिए, परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना में जाकर आप रो रो करके बता दीजिए, चलेगा। किसी भी मनुष्य से आप अपनी शिकायत ना बांटें। जरूर लोग हमसे अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने वो सारी चीजें अपने लेखा में ले लिया है। जरूर परमेश्वर वो सब कुछ अपने लेखा में ले लिया है। वो परमेश्वर अपने लेखा में लेकर जरूर न्याय का एक दिन ठहराया। हो सकता है परमेश्वर हमारे जीते जी ही उन बातों में न्याय करें, पानी का पानी, दूध का दूध करें। शायद अभी नहीं करें, लेकिन हम अभी पढ़ने वाले भविष्यकालीन न्याय के समय तक इंतजार करना पड़ेगा। जो भी हो, तो हमें प्रभु के आने या प्रभु के न्याय के समय तक इंतजार करें। हमारे सच्चा न्यायी है, उसके लिए हम तैयार हो जाएं। तो हमारे सच्चा न्यायी हमारे परमेश्वर है। इसलिए मैं अक्सर ये बोलना चाहता हूं और अपनी जिंदगी में अनुभव भी करता रहा हूं, आगे भी मैं चाहूंगा इसी प्रकार मैं परमेश्वर को अपनी जिंदगी में अनुभव करता रहूं कि हमारे डॉक्टर हमारे प्रभु ही बने रहें, हमारे बैंकर खुदा ही बने रहें, हमारे पुलिस, हमारे सुरक्षा देने वाला हमारे प्रभु ही बने रहें। वकील भी उसी को बना लीजिए और न्यायी भी हमारे परमेश्वर ही बने रहे। 5 बात मैंने आपको बोला है। हमारे डॉक्टर भी, बैंकर पैसा देने वाला, और हमारे संरक्षक पुलिस, वकील और न्यायी, ये सब बातें हमारे प्रभु ही बने रहने पाए। ये बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। चाहे राजनीतिक दुनिया में हो, परिवार के अंदर हो, कलीसियाई राजनीति में हो, ठीक है, इन हर एक जगहों पर, इन हर क्षेत्रों में हमारे परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए कोई भी निराश हो, आपकी निराशाओं को हटा दें, यह जानकर कि हमारे परमेश्वर ने उन सारी चीजों का लेखा लेकर के रखा है। लोग हमें नहीं समझेंगे, लोग हमें गलत समझेंगे, लोग गलत फहमी में रहेंगे, लेकिन हम कितने को समझाएं?
छोड़ दो। आप लोगों को समझाने की कोशिश मत कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर कोई आपसे पूछते हैं तो कोई जवाब कम शब्दों में दे सके तो दे दो। बाकी आप फेसबुक में अपने सफाई मत दो, यूट्यूब में अपने सफाई मत दो, ठीक है ना। लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं तो ठीक है, गलत सोचने दो, लेकिन हम कौन हैं, क्या है, प्रकट करने वाला हमारे परमेश्वर है। इसलिए मैंने कहा जहां तक हमारे जीते जी ही परमेश्वर उस बात को प्रकट करेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं हर बात में हमारे जिंदगी के समय में ही प्रभु सबका न्याय करे। नहीं, कुछ कुछ बातों के प्रकट होने के लिए हमको मसीह की न्याय आसन तक इंतजार करना पड़ेगा। मसीह की न्याय आसन तक। मैं तो बहुत से दुखों से, मुसीबतों से, गलत फहमियों से सब गुजरा हुआ एक इंसान। मेरे बचपन से लेकर शायद मुझे उसका याद, उससे पहले वाला तो नहीं है, लेकिन उस प्रकार का दौरा मेरे जिंदगी में शुरू होते हुए मुझे याद आता है जब मैं 10वीं की परीक्षा दिया था। तब मैं प्रभु में नहीं था। तब से लेकर कई सारे इल्जाम मुझ पर लगाए गए थे, घर के अंदर बाहर, चर्च के अंदर बाहर, संस्था में बाहर, इन हर एक बातों में। लेकिन परमेश्वर ने विशेषकर प्रभु में आने के बाद मुझे अनुग्रह दिया कि कुछ भी सुने, कुछ भी आरोप आ जाए, इल्जाम लगे, लेकिन परमेश्वर के सामने परख करके देखता था मैं खुद को। इन आरोपों की जैसे मेरी जिंदगी में कुछ है क्या? अगर कुछ नजर आता तो मैं उसका समाधान करता, लेकिन नहीं कुछ नजर आता बहुत मैं खुश हो जाता था। बहुत मतलब बहुत, प्रचार की भाषा में नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई से बता रहा हूं। उन समयों में परमेश्वर ने मुझसे कहा हुआ बात है कि देखो बेटा, मनुष्य तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। What is more important is God's opinion for us, not human opinion for us. तो इस बात पर बिल्कुल ध्यान दें। നമ്മെ കുറിച്ച് മനുഷ്യർക്കുള്ള അഭിപ്രായത്തെക്കാൾ ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായത്തിനാണ് പ്രാധാന്യത। അത് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം। तो परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बात हमें जरूर ध्यान देना। दूसरी बात परमेश्वर ने मुझे सिखाया हुआ, बताया बात है कि हैव पेशेंस until I judge your matter। तुम्हारी बातों पर मैं मुकदमा लड़ने तक, मैं उन बातों में न्याय करने तक तुम इंतजार करो, धीरज धरो। तो परमेश्वर ने उसके बाद कहा किसी किसी बात में तो तुम्हें धीरज तब तक धरना होगा जब तक मसीह की न्यायासन के सामने तू ना आ जाए। प्यारों, वो थोड़ा सा कठिन है, इंतजार करते रहना। जरूर 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 हमें इंतजार करना है कि मसीह की न्यायासन तक। उसके लिए मैं आपको और भी प्रेरणा देता हुआ वापस हमारे विषय के अंदर हम प्रवेश करेंगे। न्याय, तो हमने देखा न्याय जगत की उत्पत्ति के शुरुआत से लेकर ही हम कई न्यायों को देखते हैं। आदम की सृष्टि से पहले कम से कम 2 न्यायों को देखते हैं। उसके बाद में बहुत से न्याय, आदम का न्याय किया। उत्पत्ति 3 का 10 से लेकर की पदों में हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम, उसके बाद हव्वा, उसके बाद शैतान, फिर सर्प या सांप और जमीन,
कम से कम 5 प्रकार का न्याय किया। मनुष्य को, पत्नी को, शैतान को, शाम को और जमीन को श्राप देते हुए परमेश्वर ने अपना फैसला सुनाया। तो अदन में ही हम देखते हैं, अदन से पहले हमने देखा, अदन में ही हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय अदम और हव्वा के साथ में। तो उस पहला मनुष्य का पहला पाप के समय ही इस प्रकार कम से कम 5 स्तरीय, 5 मुखीय न्याय को हम देखते हैं। वो भी हमें मालूम है। उत्पत्ति 3 अध्याय में हम बड़े सफाई से उस बात को जानते हैं। वहां से फिर चलते चलते में नूह की समय का, ऐसे चलते चलते मिस्र देश में परमेश्वर ने न्याय किया, इस्राएलियों के न्याय किया, कई बार कई सारे व्यक्तियों का न्याय, परिवारों के न्याय, खानदान के न्याय, कौम या गोत्र के न्याय, जाति जाति के न्याय, शहर शहर के, देश देश के, ठीक है ना। इस प्रकार बहुत से न्याय इतिहास में हो चुका। उन सबके ओर जाना, सीखना हमारे लिए फिलहाल मुमकिन नहीं है। इसीलिए जैसे बाइबल के अध्यापक नहीं बोल सकेंगे, बाइबल के विद्यार्थी हैं, हर कोई अध्यापक नहीं रहते। बाइबल के जो पढ़ाई करने वाले लोग न्याय को इस प्रकार छोटे मोटे और पुराने उन बातों को छोड़ते हुए खास 7 न्याय के बारे में बताते हैं। तो हम उसी पर ध्यान देंगे कि खास 7 प्रकार के न्याय, बहुत से न्याय हैं, शायद गिनती करना भी हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन ये बात मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप खुद ही देख लें कि परमेश्वर के वचन से कि कहां न्याय हुआ है। तो उस प्रकार आप खुद ही परमेश्वर के वचन में देख सकेंगे। उत्पत्ति से लेकर के आप पढ़ो और लिखने के लिए भी कुछ अपने साथ में रखो, उसमें लिखते जाओ। जहां जहां परमेश्वर ने किसी का भी, किसी सृष्टि का हो, किसी मनुष्य का हो, किसी देश का हो, किसी का ऐसे न्याय किया है, तो उसको आप लिखते जा सकते हैं। उस प्रकार उसकी पढ़ाई व्यक्तिगत तौर पर आप कर सकोगे। लेकिन फिलहाल तो हम उसका वैसा एक शिक्षा पाना मुश्किल है, तो हम उसी तजुर्बे को अपनाएंगे जो बाइबल के पढ़ाई करने वाले लोग, लर्नर्स ऑफ द बाइबल, स्टूडेंट्स ऑफ द बाइबल, बाइबल के जो छात्र रहते हैं, वे अक्सर 7 प्रकार के न्यायों के बारे में बोलते हैं। मुख्य तौर पर मेन 7 न्यायों में हम फिलहाल उन सारी चीजों को संक्षिप्त करेंगे। उसमें एक न्याय बीत चुकी है, एक न्याय अभी हो रहा है, बाकी 5 भविष्यकालीन है। तो ये 7 प्रकार के न्याय, मोस्ट इंपॉर्टेंटली 7 judgments, and among them one is past, one is going on today, that is present, and rest 5 are futuristic judgments. तो ये 7 न्याय है। उनमें से पहला न्याय भूतकालीन है, बीत चुकी बात है, हो चुका है। और दूसरा अभी हो रहा है, वर्तमान समय में चल ही रहा है वो न्याय दूसरा। बाकी 5 न्याय जो है भविष्यकालीन है। ठीक है, हम उन बातों को देखेंगे। सबसे पहला न्याय
ये 7 में से जो पहला न्याय जो भूतकालीन है वो है पाप का न्याय, जजमेंट ऑफ सिन। पाप का न्याय परमेश्वर ने किया, पाप का न्याय। वो हमें मालूम है, पाप का न्याय परमेश्वर ने कब किया, कहां किया, वो भूतकालीन हो चुकी है। परमेश्वर ने पाप का न्याय कर लिया है, लेकिन हमको ये देखना है कि वो कब हुआ, कहां हुआ। उसके लिए हम चलेंगे रोमियो की पत्री में 8 अध्याय उसका 3 पद, रोमियो 8 का 3। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। पाप पर दंड की आज्ञा दी, पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये कहां हुआ था, कब की बात है, आपको समझ में आ गया होगा। परमेश्वर ने पाप पर जो दंड दिया वो हो चुकी इतिहास, अभी वो ऐतिहासिक बात है। कब हुआ हमें मालूम है, कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में, मसीह की क्रूस की मृत्यु में परमेश्वर ने दंड दिया। परमेश्वर न्याय कर रहा था, लेकिन किसका न्याय, यीशु मसीह का न्याय नहीं, मनुष्यों का न्याय नहीं, परंतु क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय में मसीह के शरीर में होकर परमेश्वर ने न्याय किया। लेकिन किसका न्याय वहां लिखा है, पाप पर परमेश्वर ने न्याय किया। तो मसीह यीशु का क्रूस की मृत्यु प्यारो पाप पर परमेश्वर का न्याय है, पाप पर। और पढ़िएगा, अभी हम लोगों ने जो पढ़े थे पहला पत्रस 2 का 24 को एक बार और पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:24, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यहाँ पर यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह अपने शरीर में हम सबके पापों को ले लिया। हम सबके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 भी देखिए, 5:21, दूसरा कुरिन्थियों। को जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यहां पौलुस प्रेरित ने कहा परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को हमारे लिए पाप ठहराया। कल हमने उसका पहला हिस्सा देखा, पाप से यीशु मसीह अज्ञात था, लेकिन उसी मसीह को पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। तो 3 बात रोमी 8 के 3 में पौलुस ने बताया, या पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के देह में, शरीर में परमेश्वर पिता ने पाप पर
दंड की आज्ञा दिया, न्याय किया। पतरस ने बोला, पहले पतरस 2:24 में, यीशु मसीह ने अपने ऊपर हम सबके पापों को, अपराधों को उठा लिया। प्रेरित पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 5:21 में बताया कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को हमारे वास्ते पाप ठहराया, पाप ठहराया। अब देखिए यशायाह 53:6, यशायाह 53:6, 53:6 आयशया। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहोवा ने, पिता परमेश्वर ने हम सबके अधर्मों का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया। देखा, 4 बातें अभी हो गया। परमेश्वर पिता ने पाप का न्याय किया, यीशु मसीह हम सबके पाप अपने ऊपर ले लिया, पिता ने पुत्र को हमारे लिए पाप ठहराया, पिता ने हम सबके अधर्मों का बोझ यीशु मसीह पर लाद दिया। प्यारों, हमारे प्रभु हमारे लिए इस प्रकार पाप उठा लेने के वास्ते इस संसार में आया। यूहन्ना क्या बताता है, देखिए 12:31, यूहन्ना 12:31। उन्होंने, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। 21 और 31 31। हाँ, यही है। तो जगत का न्याय होता है। जगत का न्याय का मतलब हो गया जगत के पापों का न्याय, जजमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु का संकेत देते हुए मसीह ने यहां कहा कि जगत का न्याय होना। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को हमें कैसे समझना है? प्यारों, मसीह की क्रूस की मृत्यु हम शायद जो सोच के रखे हैं, बस मर गया, हाँ क्रूस पे मर गया, बाकी लोगों को गोली मारते हैं, यीशु को क्रूस पे लटका दिया, मर गया। उतना ही नहीं, उसमें परमेश्वर ने क्या क्या चाहा, यीशु मसीह की क्रूस पे क्या क्या हुआ, ये सब बातें भी हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर है पाप पर परमेश्वर का न्याय का गंभीरता समझ में आता है। तो पाप मनुष्य ने जो किया, पाप को एक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व देखकर परमेश्वर का वचन कहता है। पाप एक व्यक्ति के तौर पर बाइबल प्रस्तुत करती है, नहीं है एक व्यक्ति, लेकिन बाइबल अक्सर पाप को और मृत्यु को पर्सोनिफाई करते हैं, एक पर्सन, एक व्यक्ति के तौर पर बताते हैं। इसीलिए है यहां यीशु मसीह के शरीर में, यीशु मसीह के शरीर में पाप को परमेश्वर ने दंड दिया। पाप, यीशु मसीह को पाप ठहराया, मतलब एक व्यक्ति का रूप, एक व्यक्ति का रूप। उसी प्रकार में इस पाप को यहां समझे जाना चाहिए, समझे जाना चाहिए। देखिए रोमियो 7:14, उसी प्रकार पाप के बारे में वहां बताया है। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ।
देखा, पाप के हाथ में बिका हुआ हूं, सोल्ड अंडर सिन। तो पाप हमको खरीदने वाला स्वामी के तौर पर बताया गया। तो पाप हमको खरीदने वाला एक मालिक के तौर पर है, हमको मानव जाति को गुलाम बनाने वाला एक ठेकेदार के तौर पर, एक जमींदार के तौर पर पाप दर्शाया गया है। उसी पर्सोनिफिकेशन ऑफ सिन, पाप का उस व्यक्तित्व देता हुआ परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया तो परमेश्वर ने पाप को दंड दिया है, पाप पर न्याय किया है। यारो, हमें ये बात बिल्कुल ही अच्छे से समझना। अब किसी को पाप में अपनी जिंदगी बिताना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने पाप को क्रूस पर हराया। परमेश्वर ने पाप का दंड, पाप का न्याय क्रूस पर किया है। इसीलिए यीशु मसीह को हमारे प्रायश्चित, हमारे अटॉर्नमेंट, हमारे प्रोपिशिएशन करके बाइबल में लिखा है। पढ़ लीजिएगा, पहला यूहन्ना 2:2, पहला यूहन्ना 2:2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है, केवल हमारे लिए ही नहीं, सारे जगत के पापों का भी। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में परमेश्वर ने पाप का न्याय और दंड चुकाने के कारण यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा। यीशु मसीह हमारे लिए अटॉर्नमेंट ठहरा, प्रोपिशिएशन ठहरा। हाँ, यीशु मसीह के शरीर में हम सब मानव जाति के पापों के लिए परमेश्वर ने न्याय चुकाया, परमेश्वर ने दंड दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अब किसी को भी पाप में अपना जिंदगी नहीं बिताना है। पाप हरने के लिए आपको कोई क्रियाकलाप नहीं करना है। पापों को हर लेने के लिए आपको कोई तीर्थ यात्रा नहीं करनी है। पापों को हरने के लिए आपको कोई चढ़ावा की जरूरत नहीं है। पापों को हरने के लिए आपको खून चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अभी यही हफ्ते की बात है, न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक कर्नाटक में था शायद, एक 14 साल की बेटी को खुद के बाप ने बलि चढ़ा दिया। 14 साल की बेटी, खुद की अपनी बेटी को खुद की बाप ने बलि चढ़ा दी, अपने देवता को खुश करने, श्रापों को हटाने और बहुत ही जल्दी धनी बनने के लिए। नहीं प्यारो, नहीं, अपने बच्चों के नहीं, खुद का बलि नहीं, किसी भी नर हत्या करके नहीं, किसी जानवर की बलि नहीं, एक मुर्गा या कबूतर तक की किसी चीज की भी खून नहीं बहाना। किसी भी चीज की खून बहाकर हमको पापों की क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानव जाति के तमाम पापों का न्याय परमेश्वर ने क्रूस पर कर लिया है। इसलिए मुझे सुनने वाले अजीजों, ऐसा कोई बड़ा पापी नहीं है जिसका पाप मसीह ने क्रूस पर उठाया नहीं हो। ऐसा कोई बड़ा पापी इसलिए नहीं है जिसको हमारे प्रभु छुड़ा नहीं सकते हो, बचा नहीं सकते हो। हाँ, हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह
हम सबके पापों के प्रायश्चित होकर क्रूस पर बलिदान होने के कारण अजीजों अब हमें पापों की क्षमा है। We can enjoy the forgiveness of sins. We can enjoy the remission of sins. यीशु मसीह में होकर पाप का न्याय क्रूस पर किए जाने के कारण अब हम पाप क्षमा की त्योहार मना सकते हैं, पाप क्षमा के मना सकते हैं। हालेलुया। हम लोग तो कभी यूं ही तो सोते सोते में गाते हैं, मानाओ मानाओ, सोते सोते मतलब भी क्या है नहीं समझते, गाते हैं मानाओ। लेकिन नहीं प्यारों, we have to celebrate the victory of the Lord. We have to celebrate the forgiveness of sins. We have to celebrate the remission of sins. प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, दुर्बलता के कारण नहीं, मसीह बच नहीं सकता था, इसीलिए नहीं, लोगों को दंड नहीं दे सकता था, इसीलिए नहीं, परंतु हम सबको श्राप में डालने वाला, परमेश्वर की क्रोध में डुबाने वाले, हम सबके पापों को उठा ले जाने के लिए यीशु मसीह हम पर रहम करते हुए, हम पर अपना फजल को दिखाते हुए, हमसे मोहब्बत करते हुए क्रूस पर अपना जीवन को दिया, जो हमसे नहीं हो सकता था, हमसे संभव नहीं थे। हम तो पाप के हाथों में गुलाम होकर बिके हुए थे, लेकिन उस गुलामी से हमको छुड़ाने के लिए, उस गुलामी से हमको आजाद करने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया, पाप ठहरा दिया गया। क्रूस पर परमेश्वर ने पाप का न्याय किया है। हालेलुया। इसीलिए कितने भी बड़े पापी हो, कितने भी गंदा पापी हो, अपनी जिंदगी में पाप क्षमा का आनंद को मना सकेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे बड़ा आनंद पाप क्षमा का आनंद है, सबसे बड़ा आनंद उद्धार का आनंद है, सबसे बड़ा आनंद हमारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे जाने का आनंद है। प्यारों, आपको यदि यकीन है कि आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है, तो इस संसार में आपके जैसे आनंद मनाने लायक दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है। जिंदगी के हर एक बुरी परिस्थिति में भी आनंद के साथ हम खुदा के महिमा कर सकेंगे, हम दौर सिताइश कर सकेंगे, हम खुदा के जलाल करते रहेंगे, चाहे कितने भी कष्ट मुसीबत में से भी हम होकर गुजर रहे हो, क्योंकि हमारे अंदर का आनंद वो आनंद है संसार ना दे सकती है, ना संसार छीन सकती है। ऐसा आनंद वो है उद्धार का हर्ष, उद्धार का हर्ष, द जॉय ऑफ साल्वेशन। इसलिए दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, पाप करने के बाद उसको विश्व सुंदरी बेतशेबा पत्नी होकर के मिल गई। उसी बहुत ही सुंदर खूबसूरत औरत बेतशेबा में एक बेटा पैदा होने वाला है, पर ये कोई भी खुशी दाऊद के अंदर नहीं रहा, परंतु पाप किया तो उसका वो आनंद नष्ट हो गया। इसलिए 51 भजन संहिता की 12वां पद में उसने प्रार्थना किया, तेरे किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे लौटा दे, तेरे किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे लौटा दे। रिटर्न मी द जॉय ऑफ योर साल्वेशन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने लूका 10:20 में कहा, तुम इस बात से आनंदित ना हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में हैं। एक सफल सेवकाई हमें आनंद की अवस्था में लेकर नहीं जाए,
खूबसूरत पत्नी, सुंदर सा पति, ज्ञानवान बच्चे, बहुत अच्छा रकम का नौकरी, ये कुछ भी हमें खुशियां ना दिला दे। लेकिन ये कुछ भी ना हो प्यारों, तो भी हम आनंद में तैर सकेंगे, आनंद में हम तो गोता लगा सकेंगे यदि हम जानोगे तो हमारे पाप क्षमा हुआ है, यदि हम जानोगे तो हम मसीह के लहू से धोए गए हैं, यदि हम जानोगे कि हमारे नाम स्वर्ग पर लिखा हुआ है। हालेलुया। तो सबसे बड़ा आनंद यह है, यदि आप में से किसी की भी जिंदगी में पाप क्षमा का आनंद नहीं है, इसी वक्त में आप अपने पापों से मन फिराएं। क्रूस पर हमारे लिए पाप बना हुआ, हमारे लिए पाप बलि हुई मसीह हुआ यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का स्वामी स्वीकार करें। मुर्दों में से जिलाया गया मसीह को अपना प्रभु बना ले। मसीह की, यीशु मसीह की प्रभुता के अंतर्गत अपने आप को हम समर्पित करें। हमारे मसीह हमारे लिए पाप ठहरा, हम सबके अधर्मों के बोझ उसी पर परमेश्वर पिता ने लाद दिया। इसीलिए क्रूस पर हमारे पापों का न्याय होकर हमें पापों से मसीह ने छुड़ा लिया। हालेलुया। उस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद कर सकेंगे। हम में से कितने लोगों को ये यकीन है, हम आनंद से भरपूर होकर परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे। प्रभु के हाथों में हम अपनी जिंदगियों को समर्पित कीजिए। हमारे प्रभु के आगमन में देरी है तो बाकी भाग हम कल देखेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेना चाहेंगे। हाँ प्यारों, पाप का न्याय क्रूस पर करके, पाप की चुंगल से, पाप की बंधन से, पाप की गुलामी से, पाप के लिए बिकी हुई स्थिति से प्रभु ने हमको आजाद कर लिया। तो ऐसों को लेने मसीह आने वाला है। ऐसों को लेने के लिए मसीह बादलों पर आएंगे। गारंटी नहीं कि कल हम जमा होंगे, लेकिन इसकी गारंटी है कि मसीह आएंगे। तो मसीह आ जाएं उससे पहले कि हम कल जमा हो जाएं, तो हम सब प्रभु के पास में उठा लिए जा सके, वहीं हम मुलाकात करें। आशा के साथ में परमेश्वर के उपस्थिति में हम बने रहें, पवित्र जीवन बिताएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे।